नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के होने वाले चुनावों को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया है बड़ा दावा, और जिससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए लगा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि जब प्रशांत किशोर से पूछा गया हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ही प्रदेशों में बनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार। इस तरीके से जो बड़ा दावा है वो किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर भी कही है बड़ी बात। उन्होंने कहा है कि पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश में तो जरूर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन उससे बीजेपी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। और वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं। ये तमाम जो बातें हैं, दावे जो हैं, वो प्रशांत किशोर की तरफ से किए गए हैं। और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, और जैसे ही कोई भी चुनाव आते हैं तमाम जो पार्टियां हैं उनसे सलाह मशवरा जरूर करती है, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो। क्योंकि पिछले ही दिनों जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने के लिए मिली थी, उस पूरे मामले के लिए भी सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर से राय ली थी। इसी के साथ जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर बड़े दावे किए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, तो एक तरफ उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोल रखा है, जिसके खिलाफ वो बिहार के चंपारण में पिछले 15 दिनों से यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी इन्हीं चुनावों को लेकर निशाना कसा, और उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ चुनाव का माहौल है और राहुल गांधी केरल में जाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, वैसे ही तमाम पार्टियां जो हैं वो अब नजरें टिका के बैठी हैं गुजरात चुनावों पर, गुजरात विधानसभा चुनावों पर। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। जिस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो प्रशांत किशोर की तरफ से की गई हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए कोई खासा नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव लड़ने से। अगर बात हम दोनों ही प्रदेशों की करें, दोनों ही राज्यों की करें, एक तरफ हिमाचल प्रदेश है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थल है। और वहीं जिस तरीके से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो 27 सालों से राज है बीजेपी का गुजरात में, और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है बीजेपी की सरकार। और आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के काम का असर है एक तरफ गुजरात में और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में, इसी आधार पे जो बातें कही गई हैं वो कही गई हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। बात अगर आम आदमी पार्टी को लेकर की जाए तो आम आदमी पार्टी यानी कि जो लगातार चुनावों को लेकर, गुजरात के चुनावों को लेकर अपना ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता हुआ रही है कि हमारी पार्टी का जो ग्राफ है वो गुजरात में काफी ज्यादा बड़ा है। और इसी बढ़ते हुए ग्राफ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला चुकी है। जहां एक तरफ सी वोटर सर्वे और तमाम जो चीजें वो निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1-2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है गुजरात में। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद खाता भी ना खोल पाए आम आदमी पार्टी, पर उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और इसी के साथ उनके तमाम बड़े नेता जो लगातार गुजरात चुनावों को लेकर बड़े जो है वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। और हर बात पे यही चीज जो है वो दोहराई जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो गुजरात में निरंतर बढ़ रहा है। गुजरात की जनता इस बार जो है वो बदलाव चाहती है, क्योंकि 27 सालों से गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस तरीके की बातें हमेशा से ही करते हुए नजर आ रहे हैं जब से पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है गुजरात में, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या फिर हो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जिस तरीके से उनकी तरफ से बार बार पे चीजों का जिक्र किया जाता है, मंदिरों के चक्कर काटे जाते हैं और कहा जाता है कि हमारी पार्टी को ही इस बार जो है वो गुजरात की जनता पुकार रही है, बदलाव चाह रही है, और हमारी सरकार अगर गुजरात में आती है तो हम युवाओं के लिए नौकरियां देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी से लेकर अब तो सड़कों को लेकर भी तमाम जो बड़े दावे हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि वो गुजरात में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 3 से 6 महीनों में सभी सड़कों की मरम्मतें कराएंगे, सड़कों का एकदम रखरखाव ढंग से कर देंगे और अच्छी तरीके से सड़कों को चमकवा देंगे। और इसी के चलते सोशल मीडिया पर नजर आई थी दिल्ली की सड़कों की हालतों की वीडियोस कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जिस राज्य यानी कि जिस राजधानी में यानी कि देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर है अरविंद केजरीवाल की कई सालों से सरकार, पर इसके बावजूद भी किस तरीके का हाल दिल्ली की राजधानी का है और इन्हीं चुनावी वादों को लेकर कैसे अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं गुजरात में सरकार बनाने के सपने। इसी के साथ अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो बार बार पे चीजों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है, हमारी पार्टी से मोदी जी डर गए हैं। और इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कल ईडी ने समन भेजा था आज पूछताछ के लिए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे फिर एक बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सांसद संजय सिंह हो, एमएलए आतिशी सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, जो कि लगातार इसी बात का राग अलाप रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हैं भगत सिंह के वंशज और इसीलिए उन्हें तंग किया जा रहा है। और उनकी लगातार जो ग्राफ है जो लोग पसंद कर रहे हैं वो गुजरात में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मनीष सिसोदिया का ग्राफ, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनकी गिरफ्तारी कराना चाहती है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के पीछे लगा रखा है। और ऐसे ही आज वो पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर तमाम जुलूसों को लेकर, जिसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो हमला है वो जारी है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया जो है वो रेड परेड लेकर ईडी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, इसी तरीके की जो चीजें हैं वो भी की गई थी महाराष्ट्र की पूर्व सरकार यानी कि एमवीए सरकार, पूर्व एमवीए सरकार के नेता संजय राउत की तरफ से, जो कि इस समय जेल में है। जिस तरीके से घोटाला का मामला सामने आया था पात्राचौल के घोटाले में, संजय राउत जो है वो जेल में है और इसी तरीके से जेल को लेकर आज बातें की जा रही है मनीष सिसोदिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल कितनी भी ज्यादा कोशिश कर ले मनीष सिसोदिया को बचाने की, आज अगर नंबर आएगा मनीष सिसोदिया का तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी जाना होगा जेल। इस तरीके से जो निशाना है वो कसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर। खैर देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से जो प्रशांत किशोर हमेशा ही चुनावी रणनीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर नेगेटिव दिखाने की बात करते हैं, चाहे फिर हम बात करें वेस्ट बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम और चीजों को लेकर, जिस पर बीजेपी को लेकर तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उनकी 2 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी या फिर मैं अपना काम छोड़ दूंगा, ट्विटर छोड़ दूंगा। इस तरीके से जो बातें हैं वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से की गई थी, पर आज विधानसभा चुनाव यानी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर उनकी तरफ से लगातार पलड़ा जो है वो दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का भारी, जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चोट इसीलिए भी लगी है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ाकर दिखाने की कर रही हैं कोशिश। एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसको सर्वे में भी सिर्फ 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।